बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पले पले करो प्रणाम। पिया जी को पले पले करो प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पले पले करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण हमारा 37 और चौपाई नंबर 104 से आगे बढ़ना है और आज नवी भूमिका दूरदर्शिका। तो आइए सुंदर साथ जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। नूर हिंडोलो जंजीरों, कड़े खटखट नूर जुगत। ये धाये पड़घाए नूर पर छंदे, नूर हर ठोरों बोले बिगत। नूर हर ठोरों बोले बिगत। भूम नौवी नूर गोख बैठक, श्री रंग महल की नवी भूमिका दूरदर्शिका। भूम नौमी नूर नूरे, श्री रंग महल की नवी भूमिका और वहां का नूर। हृदवाए नूर तखत, घेर कर नूर तखत। ये नूर विचारे न उड़े, हा हा नूर जीवड़ा बड़ा सखत। श्री रंग महल की नवी भूमिका घेर कर आई वो दूरदर्शिका। 201 बड़े बड़े झरोखे बनते हुए और उनमें सुंदर बैठ के। एक एक बैठक की अति सुंदरता, नीचे किलम ऊपर चंद्रमा। एक एक सिंहासन कुर्सी जुदी जुदी जुगत से जिन्नत से अति सुंदर सजता हुआ। और उन सिंहासन कुर्सियों पर जब धनी विराजते हैं, जिन भी दिशा में बैठते हैं, उन दिशा के नजारे अंगुरियों के इशारे से, अपनी अंगुरी के इशारे से, धनी के उन अंगुरी के नूर में, उन हंस कमल नखों का नूर, अंगुरियों की सलूकी, हथेली की वो लालिमा, वो लीके, और उनमें उन 25 पक्षियों का दीदार। तो ये नूर विचारे ना उड़े, हा हा नूर जीवड़ा बड़ा सखत। कि इतनी सुंदर शोभा, दिल तब भी वहां नहीं लगता ना। हा हा नूर जीवड़ा बड़ा सखत। नवी भूम प्रकाश से परिपूर्ण है, चारों ओर दिव्य प्रकाश हो रहा है। रंग भवन की इस भूम के चारों ओर बड़ा हुआ छज्जा है, उस पर प्रकाशमयी सिंहासन है। ये देखिए श्री रंग महल की जो नवी भूमिका है, उनमें घेर कर जो बाहरी हर मंदिर आए हैं, वो मंदिर 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं संपूर्ण भूमिका से। अब जब 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं तो उन मंदिरों से चांदों से सीढ़ियां भी उतर रही हैं उन भीतरी गली में। अब जब इन मंदिर के स्थान पर आते हैं तो मंदिर की देखिए भीतरी दीवार तो नजर आ रही है, लेकिन पाखे की और ये बाहरी दीवार नजर नहीं आ रही, वहां पर तंबू की हार नजर आ रही है। फिर यहाँ से एक मंदिर का छज्जा निकला, छज्जे की बाहरी किनार पर भी थंब आए हैं। इस शोभा को और नजदीक से देखते हैं। भीतरी दीवार अपने को नजर आती हुई, लेकिन सांझे की दीवार और बाहर वनों की तरफ जो दीवार आनी चाहिए बाहरी दीवार, वो नहीं आई, वहां पर थंब की हार आई है। ये देखिए ये भीतरी थंब की हार। फिर एक मंदिर का छज्जा निकला, छज्जे की बाहरी किनार पर कठेड़ा। तो गिरदवाई घेर कर 10 मंदिर के हाथ में 10 मंदिर का झरोखा बनता हुआ,
दाएं बाएं जो 25-25 मंदिर के हाथ हैं वहां 25-25 मंदिर के झरोखे, और घेर कर 30-30 मंदिर के झरोखे। यूं तो गिरद्वाई हम पूरी गोलाई में परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में गुर्ज आने से 201 झरोखे। भीतरी दीवार, ये दरवाजा खुलेगा तो अपने को अंदर एक चांदा और चांदे से उतरती सीढ़ियां। तो ये नवी भूमिका की शोभा, वहां पर खुद को पहुंचाएं। भीतरी मंदिर से चलते हैं बाहरी हर मंदिर की ओर। हम भीतरी हर मंदिर में हैं और वहां से बाहरी हर मंदिर की ओर चल रहे हैं। दो थंब की हर, तीन गलियां, तीसरी गली में आए तो ये जो बाहरी हर मंदिर है, तीन सीढ़ी ऊंचे नजर आ रहे हैं। घेर कर मंदिरों की दीवार नजर आ रही है। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, मध्य दरवाजा। दरवाजे के आगे एक अपने को चबूतरा, तीन सीढ़ी ऊंचा चांदा, चांदे के दोनों ओर चढ़ती सीढ़ियां। उन सीढ़ियों से चढ़कर हम द्वार पार करें। द्वार पार करते ही जैसे मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां मंदिर ना आकर एक खुली दहलान। बगली दीवार नहीं आई, बाहरी तरफ की जिसमें 13 मेहराबें आती हैं, वो दीवार भी नहीं आई। और फिर वहां से एक मंदिर का छज्जा। आठों भूमिका में हमने छज्जा देखा एक सीढ़ी नीचे, लेकिन यहाँ छज्जा और ये मंदिर का लेवल बराबर आया है। ये दो मंदिर का स्थान एक लेवल में आया है। यहां से भी देखें सुंदर साथ जी, ये देखिए मंदिरों की भीति दीवार माने इसको। ये मंदिरों की भीति दीवार। फिर मंदिर की हद पर ये थंब आ गए, ये दीवार नहीं आ रही, ये बाहरी दीवार नहीं आ रही। फिर यहां से एक मंदिर का छज्जा निकला। छज्जे की बाहरी किनार पर थंब, सुंदर मेहराबें। तो ये दूरदर्शी का, यहाँ पर बैठन के सुंदर स्थान, बैठने के सुंदर स्थान। ये भीतरी मंदिर का स्थान, ये बाहरी एक ही लेवल। थंब, उनके मध्य सुंदर कठेड़ा। और यहां से वनों का दीदार, पूर्व दिशा का, उत्तर दिशा का घेर कर धनी जिस भी दिशा में बैठते हैं दूर दूर के नजारे दिखाते हैं। ये माने अपन गुर्ज है तो गुर्ज अपनी जगह पे आ रहे हैं। तो 201 हांस, तो 201 झरोखे अपने को बड़े बड़े नजर आते हुए। तो ये नवी भूमिका की शोभा। भोम नोमी, नूर नूरे गिरद्वाए नूर तखत, घेर कर नूरी तखत, धनी के सिंहासन प्यारे प्यारे। ये नूर विचारे न उड़े, आहा नूर जीवड़ा बड़ा सखत। इन नूर भोम की सिफत, कही जाए न नूर मुख इन। इन नूर मंदिर नूर झरोखे, कई नूर फिरते सिंहासन। अब इन नवी भूमिका की शोभा, सिफत। प्रथम भूमिका में एक मंदिर की धाम रोस है। ऊपरा ऊपर 33 हाथ के छज्जे निकले हैं। मंदिरों के आगे भी 33 हाथ और गुर्ज के आगे भी 33 हाथ। और इन नवी भूमिका में पुणे एक मंदिर का छज्जा निकलता हुआ, तो नीचे धाम रोस पर पूरी छाया आती हुई। अब मंदिरों के आगे 100 हाथ का छज्जा, लेकिन गुर्ज के आगे 33 हाथ का। तो कैसे घेर कर एक अनुपम शोभा, बढ़ती शोभा एक झरोखे की तरह। अब नीचे से ऊपर की ओर देखिए, 33 हाथ का छज्जा चल रहा है और उसके ऊपर एक बार 100 हाथ का छज्जा आता है। तो वो झरोखे की तरह बढ़ती शोभा हो गई ना। एक नक्शा भी देखते हैं अभी। अब इन प्रदर्शन से देखिए, यहाँ पे देखिए 33 हाथ के छज्जे निकल रहे हैं। और इस तरह से ये अपने को पहलदार शोभा नजर आ रही है, 201 पहल। क्योंकि यहाँ मंदिरों के आगे भी 33 हाथ है और इन गुर्ज के आगे भी 33 हाथ है। तो ये देखिए कैसे एक घुमावदार शोभा आएगी ना यहाँ पर, ये देखिए। लेकिन जब नवी भूमिका में आ पाओगे, ये देखिए नवी भूमिका, तो मंदिरों के आगे भी 100 हाथ की जगह, इन थंब के आगे 100 हाथ की जगह और इन गुर्ज के आगे 33 हाथ की जगह।
तो जो यहाँ 33 हाथ की जगह थी, अब उसके आगे यहाँ पर ये छज्जा 100 हाथ का आ गया। तो जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं हम यहाँ से, तो 33 हाथ है ना, 33 हाथ बाहर निकला हुआ, और यहाँ पे अपने को 100 हाथ बाहर निकला हुआ। तो एक झरोखे के माफक शोभा हो गई ना। तो घेर कर 201 झरोखे, एक झरोखा ये हुआ, दाएं बाएं झरोखे ऐसे गोलाई में घेर कर। जगह एक ही है, आप यहाँ से दौड़ते हुए पूरी परिक्रमा कर सकते हो, बीच में कोई दीवार नहीं है, क्योंकि मंदिरों के स्थान पर ढलान हो गई। लेकिन ये गुर्ज अपनी जगह आ रहे हैं, तो 201 झरोखे। तो उन शोभा का वर्णन ये देखिए। इन नूर भौम की सिफत कही जाए न नूर मुख इन नूर मंदिर नूर झरोखे। जो नूरी मंदिर आए हैं नवी भूमिका के बाहरी हर मंदिर, उनके आगे छज्जा एक नूरी झरोखे के रूप में, कई नूर फिरते सिंहासन, और घेर कर प्रत्येक हांस में सिंहासनों की अति सुंदर शोभा। जिस भी हांस में धनी ने बैठना है, उस हांस की बैठके कैसे श्रृंगारित होती हुई और कोमल और सुंदर होती हुई। कितने सुंदर सिंहासन कुर्सियां विध विध के, कई छतरी वाले सिंहासन, कई बगैर छतरी वाले, कई फूलों के, कई जवाहरातों से सजे, कई हिंडोला सिंहासन, कितने प्रकार के सिंहासन। देखो इन दोनों चौपाइयों में सिंहासन की बात आई है। गिरद्वाए नूर तखत, कई नूर फिरते सिंहासन। तो हम कुछ यहाँ के सिंहासन देखिए। यहाँ के अपने को ये बैठ के इतनी प्यारी लग रही हैं, तो हमारे वहां धाम में बैठ के कितने सुंदर होंगे। नीचे का नूर, ऊपर का नूर, मेहराबों का नूर, सामने सुंदर मेहराबे, सुंदर कठेड़े कितने प्यारे। तो धाम में कितनी रंगों की झलकार, कितनी सुंदरता। ये भीतरी दीवार मंदिर की नजर आती हुई, सुंदर बेड के थंब की हार, एक एक थंब की नक्काशी, और एक एक थंब इतना विशाल, आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो। तो अनुपम शोभा घेर कर अपने पास 201 हांस, 201 झरोखे, 201 ही सिंहासन कुर्सियां विद विद की बैठ के, कहीं 6000 कुर्सियां, कहीं 3000, कहीं दो दो सखी बैठती हुई, कहीं चार चार। तो घेर कर इन बैठकों की सुंदर शोभा। ये मंदिर झरोखे नूर एके, फिरती नूर परशाल, तो कहूँ नूर रोशन की जो होवे नूर इन मिसाल। इन भूम में जो मंदिर और झरोखे एक होते हुए, मंदिर, मंदिर के आगे जो छज्जा निकल रहा है बालकनी, वो भी झरोखे के रूप में। तो मंदिर और झरोखा एक होता हुआ, ये देखिए। ये बाहरी हर मंदिर का स्थान, यहाँ पर दहलान आ गई, और फिर ये छज्जा एक मंदिर का एक प्रदर्शन के रूप में लेवे इसको। तो ये दोनों एक हो गए ना, मंदिर और झरोखा दोनों एक हो गए। ये देखिए, ये मंदिर झरोखे नूर एक के, फिरती नूर प्रशाल, घेर कर वो सुंदर प्रशाल दहलान की शोभा। तो कहूँ नूर रोशन की जो हुए नूर इन मिसाल। इन रोशनाई का, इन नूर का वर्णन तो तब करे जब कोई मिसाल हो। घेर कर वो सुंदर झरोखे वनों की तरफ, उनमें सिंहासन, कुर्सियां, थंभों का नूर, कठेड़ों का नार, और भीतरी दीवाल का नूर। और उन दीवाल से भीतर जाते हैं तो उतरती सीढ़ियां, और 3 सीढ़ी उतरकर नवी भूमिका में बाकी शोभा में प्रवेश करना। तो ये मंदिर झरोखे नूर एके, फिरती नूर प्रशाल, तो कहूँ नूर रोशन की जो नूर हो, जो होवे नूर इन मिसाल। कि इन मिसाल को तो तब देवे ना जब ऐसी कोई और दूसरी शोभा इस संसार में हो। सुंदर बैठ के फूलों से सजी कहीं पर सिंहासन कुर्सियां, तले सुंदर गिलम, एक एक थंब की शोभा, एक एक मेहराब की शोभा हम देखें।
फूलबाग की तरह दिल में आता है ना कि फूलबाग की तरफ जो पश्चिम दिशा है वो छज्जा पूरा अपना फूलों से सजता हुआ, माणिक पहाड़ की तरफ माणिक नग से सजता हुआ। इन भूम में प्रकाश युक्त मंदिरों के आगे चारों ओर छज्जा आया है, जिसे झरोखा भी कहा गया है। इस दिव्य प्रकाश का वर्णन तो तब हो जब कोई उपमा सामने हो। ये मंदिर झरोखे नूर के, भूम नूर बराबर, नूर द्वार ज्यों और मंदिर नूर रूहे आवे सीढ़ियां उतर। नवी भूम के मंदिर और झरोखे सब प्रकाशमय, मंदिरों के प्रकाश, नवी भूम के नूरमयी द्वारों का भी प्रकाश। अब नूरी ब्रह्मप्रियाएं 10वीं भूम से उतरकर नवी भूम के छज्जे पर आती है। नूर रूहे आवे सीढ़ियां उतर। यहाँ पे ये शोभा का वर्णन धनी शायद कराते हुए, ये देखिए कि ये जो अपना एक मंदिर का छज्जा बड़ा ना, छज्जे की बाहरी किनार पे ये जो कठेड़ा आया, ये थोड़ा जूम कर रही हूँ, ये देखिए छज्जे की बाहरी किनार पे कठेड़ा आया। अब इन्हीं की छत के ऊपर 10वीं चांदनी पर जो एक मंदिर का छज्जा आया, तो इन शोभा के दर्शन की इसी छज्जे की छत पर 10वीं चांदनी का भी छज्जा। तो आप जब 10वीं चांदनी के छज्जे पे हो तो वहां से सीढ़ियां उतरकर इन नवी भवन के छज्जे पे आ सकते हैं। तो एक सुंदर वर्णन कि देखिए, एक मंदिर का छज्जा, छज्जे की किनार पर थंब, इनकी मेहराब, छत और इसी छत के ऊपर ये एक मंदिर का छज्जा अपनी 10वीं चांदनी का। तो 10वीं चांदनी पर उन छज्जे पर है, तो वहां से अपने को नवी भूमि में उतरना है तो अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी थंबों में, सुंदर सीढ़ियों की झलकार, और उनसे उतरकर नवी भूमि में आना। ये देखिए इसी छत के ऊपर 10वीं चांदनी का छज्जा। तो उन शोभा का वर्णन, ए मंदिर झरोखे नूर के भूम नूर बराबर, नूर द्वार ज्यों और मंदिर नूर रूहे आवे सीढ़ियां उतर। नवी भूम के मंदिर झरोखे सभी नूरी शोभा लिए, भूम नूर बराबर, नवी भूम के नूरी प्रकाश का नूर। अब भीतर की तरफ जाते हैं तो मंदिरों की दूसरी हार, फिर उसके बाद हवेलियां, नव चौक, तो संपूर्ण शोभा सुंदर नूरमयी आभा से परिपूर्ण। नूर द्वार ज्यों और मंदिर नूर रूहे आवी सीढ़ियां उतर। हर हांसो हक नूर बैठक, हर हांसो नूर तखत, हक हादी रूहे नूर मिलावा, हर हांसो नूर न्यामत। हर हांस हक नूर बैठक, प्रत्येक हांस में राज्य की प्यारी सी बैठक, राज्य श्यामा जी और ब्रह्म प्रियाओं की। 10 मंदिर का हांस, 10 मंदिर के हांस के दाएं बाएं 25-25 के हांस, फिर घेर कर 30-30 मंदिर के हांस, प्रत्येक हांस में सुंदर बैठक, हर हांसो नूर तखत, प्रत्येक हांस में नूरी तखत, हक खादी रूहे नूर मिलावा, हर हांसो नूर नियामत। प्रत्येक हांस में सुंदर सिंहासन कुर्सियां धनी विराजते हैं, और हर हांस में नूरी नियामतें। पूर्व दिशा में धनी बैठते हैं तो हमें क्या क्या नजारे दिखलाते हुए, चांदनी चौक, आगे 7 वन, जमुना जी, अक्षरधाम, सरस सागर तक के नजारे। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, होश को सरताल, उनको घेर कर आया कुंज निकुंज वो सुगंधी, 24 मोहल्लात, आगे माणिक पहाड़। उन माणिक पहाड़ की शोभा कैसे उन आपकी बैठकों में कैसे अरस परस होती शोभा ना, कि आप धनी का नूर उन माणिक पहाड़ में समाता हुआ और माणिक पहाड़ का नूर उन झरोखों में, उन सुंदर बैठकों में।
पश्चिम दिशा में नूर बाग, फूल बाग, अनवन, दूब दलीचा, पश्चिम की शोभान। उत्तर दिशा में बड़वन, वो चढ़ती सीढ़ी पुखराज की ओर। उन मेहराबी द्वारों में से स्वर्णिम पुखराज पहाड़ के दर्शन। क्योंकि हम जब उत्तर दिशा में बैठते हैं तो वनों का शीतल चंद्रमा हमसे एक भौम ऊंचाई पर है। हम नवी भौम की दूरदर्शिका में हैं और वनों का मिलान 10वीं चांदनी से हुआ है। तो एक भौम ऊंचाई पर वनों का शीतल चंद्रमा, उन बड़े बड़े मेहराबी द्वारों में से पुखराज पहाड़ के दर्शन, वो अखाड़ों के दर्शन। तो प्रत्येक हांस की नियामत, जिस भी हांस में बैठते हैं धनी की नियामतें अपरंपार। उन हांस की उन झरोखों की तो शोभा है ही, साथ में उन झरोखों से बैठकर धनी जो 25 पक्ष के नजारे दिखाते हैं। शिराजी, श्यामाजी और ब्रह्मप्रियाएं प्रत्येक छज्जे में अपनी इच्छा अनुकूल बैठते हैं। वहां सिंहासन, कुर्सियां, अपरंपार सामग्री है। नूर थम गली देखिए, जानो नूर मंदिर द्वार, माहे मंदिर झरोखे नूर एके, हर बैठक नूर विस्तार। अब यहाँ पर भी भीतर जाते हैं तो थंभों की सुंदर हारें, उनके मध्य रमन के सुंदर स्थान। दो थंभों की हार, तीन गलियों की शोभा। और बाहरी हार मंदिर के भूम दर भूम हम झरोखे देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के झरोखे तो अति सुंदर विशाल झरोखे, 201 झरोखे बनते हुए, और घेर कर इनको 6000 झरोखे भी कहेंगे। 6000 मंदिरों के आगे हैं तो 6000 झरोखे भी। और हर बैठक, कितना बैठक का कितना विस्तार आ रहा है सुंदर सा जी, हर बैठक नूर विस्तार। प्रत्येक बैठक में शेरा, श्यामा जी और ब्रह्मंगनाएं। 201 हांस, उन हांसों में सुंदर गीलम, ऊपर सुंदर चंद्रमा, थंभों का नूर और उनके मध्य सुंदर सिंहासन, कुर्सियां। दूर नूर दूर से देखत नजरों, सो नूर बैठक इत, 200 हासे नूर की, हक मेले नूर बरकत। नूर दूर से देखत नजरों, दूर दूर तक के दृश्य देखना। सो नूर बैठक एक, सुंदर नूरी बैठक, 201 प्रकाश से परिपूर्ण। शिराजी, ब्रह्मांगनाएं सभी सामग्री प्रकाश युक्त, कितनी सुंदर शोभा। एक एक हांस की शोभा को दिल में लेवे, कितनी सुंदर वहां पर बैठ के। नीचे किलम, ऊपर चंद्रमा, थंबों का नूर, चार थंबों के मध्य बनते चौक, भीतर इन दरवाजों का नूर, दरवाजे कितने सुंदर। और फिर यहाँ से धनी जब बैठ के दूर दूर के नजारे दिखाते हैं, उन समय धनी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार का नूर, उनके हंस कमलों का नूर, उनके नखों का नूर, मानो उनके नखों के नूर से संपूर्ण परम धाम रोशन होता हुआ। ये देखिए भीतर की तरफ से जो सीढ़ियां, वो इस तरह से चांदी से, भीतर की तरफ हम तो दूसरे मंदिरों की तरफ चलेंगे या रंग महल की भीतरी शोभा की तरफ चलेंगे तो प्रत्येक मंदिर के आगे इस तरह से चांदी से उतरती सीढ़ियां। ये देखिए कैसे झरोखे माफक शोभा नजर आती हुई ना, सुंदर झरोखे माफक। अभी हमने अपनी चपाई है, नूर दूर से देखत नजरो, सो नूर बैठक ईद। तो देखिए जब इन हास में बैठे, पूर्व दिशा के हास में, तो धनी चांदनी चौक की शोभा दिखलाते हुए, आगे सात वन, यमुना जी, अग्नि कोने में आके बैठते हैं तो अगिन कोने का छह बच्चा, उन जल की फवारियां बिल्कुल आपके नजदीक, आप जहां बैठे हो बिल्कुल वहां से हाथ लगता जल।
ये देखिए गुर्ज के साथ मिलान करता ये छह बच्चा। और आप गुर्ज के पास की बैठकों में बैठते हो तो आपसे हाँ लगभग बिल्कुल नजदीक, आप थंबों से अगर उन कठेड़ों से लगकर इनको देख रहे हो तो ये जल बिल्कुल आपके नजदीक से। फिर दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, एक बट एक पीपल, भूम दर भूम उनका मिलान। एक एक छह बच्चे पर चार हिंडोलों की ताली। कैसे अनंत रंगों में सजती बट पीपल की चौकी। अभी सिर्फ नजदीकी हम देखें तो पश्चिम दिशा में फूल बाग, फूल बाग में सुंदर बैठ के, फूल बाग के तले नूर बाग, अनवन, अनवन में सुंदर बैठ के, दूब दुलीचा। कैसे नूरी धूप बिछती हुई अनंत रंगों में मानो गिलम बिछी है। और फिर पश्चिम की चौगान, ये दूब दलीचा और ये पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, सामने अस्वारी की लीला। उत्तर दिशा में नूर दूर से देखत नजरों सो नूर बैठक इत, 200 हासे नूर की हक मेले नूर बरकत। ब्रह्म अंगनाएं इन नूरी बैठकों में बैठकर, इन सुखदाई चेतन बैठकों में बैठकर दूर दूर तक के दृश्य देखती हैं। अभी हमने बिल्कुल नजदीकी परिक्रमा देखी, दूर तक सागरों तक के नजारे धनी दिखलाते हुए। सभी 201 पहल प्रकाश से परिपूर्ण है। और शिराज जी और ब्रह्मंगनाई सभी सामग्री सुंदर नूरी शोभा से। शोभा हक नूर सिंहासन, नूर इन भूम विराजत। ये बात कहते हक नूर की, हाय हाय नूर जीवरा न उड़त। शिराज जी और सिंहासन की शोभा। जब उन सिंहासन की बात कर रहे हैं, उन झरोखों की बात कर रहे हैं, तो इन भूम की शोभा और बढ़ती हुई। राज्य की शोभा का वर्णन करते हुए बहुत खेद की बात है कि ये जीव शरीर को छोड़ क्यों नहीं देता, कि हम क्यों नहीं इन माया के सुखों से अपनी नजर धनी चरणों में लगाते। आज दूरदर्शिका की शोभा देखी तो क्यों नहीं हम आज दिन भर इन दूरदर्शिका में रहें, उन बड़े बड़े झरोखों में, धनी की उन सुंदर बैठकों में। मंदिर वगैरह में स्टेज लगती है तो वो बैठक कितनी प्यारी होती है, जहाँ पे संत जन अपने प्यारे बड़े बड़े सिरदार सखियां बैठती हैं। तो यहाँ तो वो सुंदर झरोखे, अति सुखदाई चेतन, वो थंबों की हारों के दरमियान सुंदर झरोखे, थंबों का नूर, मेहराबों का, एक एक थंब पे आया चित्रामन। वो चित्रामन भी आपका अभिनंदन कर रहा है। फूलों की बरखा, बाजंत्र बजते हुए, आपके कदमों तले पलक पावड़े बिछते हुए सुंदर सुखदाई एक एक सिंहासन कुर्सी पुलकित हो रही है। और सुगंधित नरम और सुखदाई की धनी ने विराजना है, मेरी प्यारी सखी ने विराजना है। और उन सिंहासन कुर्सियों पे धनी संग बैठना, उन मिलावे की शोभा, धनी का अपलक दीदार, युगल पिया श्री राज श्यामा जी के श्रृंगार का दीदार। आपके सन्मुख है राज्य श्यामा जी, उनका दीदार नख से शिक, उनके वस्त्र, उनके आभूषण। और फिर जब धनी अपने अंगुरी के इशारे से उनके हस्त कमलों के नूर में खो जाए, उनके नखों के नूर में वो श्री परम धाम के 25 पक्ष धनी दिखलाते हुए,
तो इतनी प्यारी शोभा, तो क्यों नहीं हम इन माया के से अपनी नजर फिरा के धनी चरणों की तरफ लगाते। और नूर मोहल कही अंदर सो नूर बड़ो विस्तार, कई नूर भांत विध जुगते नूर अलेखे बेशुमार। अब ये तो घेर कर गिरदवाई शोभा हुई नवी भूमिका की, लेकिन भीतर की तरफ शोभा देखते हैं तो हवेलियां, मध्य नव चौक, रसोई की हवेली अपने को यहाँ भी दीदार देती हुई, नीरद की हवेली भी है। और मध्य नव चौक के ठीक मध्य चौक में श्यामा महारानी जी का रंग परवाली मंदिर और हमारे शयन के मंदिर भी हैं। तो कितना सुंदर नूर। और नूर मोहल कई अंदर सो नूर बड़ो विस्तार, और नूर भांत विध जुगते नूर अलेखे बेशुमार। त्रिपोलिये वो सुंदर चबूतरे, 24 मेहराबे, अनंत शोभा। मध्य नव चौक में सुंदर झरोखे, क्योंकि वहां पर भी 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई है। बगीचे में रमन करना है तो रंग महल के अंदर भी अपने को फुलवाड़ी मिलती हुई, तो अनंत नूर श्री रंग महल की प्रत्येक भूमिका में, इन नवी भूमिका में भी वो नूर। और अभी 10वीं चांदनी पे ये वर्णन भी आ जाता है कि हम अगर 10वीं चांदनी पर हैं और प्रथम भूमिका की शोभा देखना चाहते हैं तो हमें दीदार होगा। हम नवी भूमिका में हैं और नवो भूमिका का दीदार चाहते हैं तो धमी हमें वो दर्शन कराते हुए 28 स्तंभ के चौक पर 28 स्तंभ का चौक, रसोई की हवेली पर रसोई की हवेली, नीरद की हवेली पर नीरद की हवेली, वो पांचवी गोल हवेली जहां हमारी बैठक है। बैठक हमारी प्रथम भूमिका में है, लेकिन वो गोल हवेली तो भूम दर भूम है। तो अति सुंदर अलौकिक शोभा श्री रंग महल की, संपूर्ण रंग महल और नवी भूमिका की। और नूर मोहल कई अंदर सो नूर बड़ो विस्तार, और नूर भांत विध जुगते नूर अलेखे बेशुमार। नवी भूमिका में अनेक मोहलाते, हवेलियां, नूर का अनंत विस्तार, अनंत प्रकार का प्रकाश, नूरी जगमगाहट, नूरी नूर पसरा हुआ, नूर की वो सुंदर तरंगे, नूर अलेखे बेशुमार। नवे भूम नूर वर्णन, नूर क्यों कहूं ख्वाब जुबाएं, ए नूर हक हुक्म कहे ना तो नूर आवे ना शब्द माए। श्री रंग महल की नवी भूमिका, नवो भूमिका कैसे सुंदर नूर से परिपूर्ण है। इन स्वपन की जीवा से नवो भूमिका का उन स्थान पर जहां पर स्वयं धनी विराजते हैं, सखियां विराजती हैं, उनकी निवास स्थली है नूर जमाल की जो, तो उन नूर का वर्णन कैसे हो। ये नूर हक हुक्मे कहे। इन श्री रंग महल का वर्णन, परम धाम का वर्णन राज्य के आदेश से हुआ है। आप श्री महामती जी कह रहे हैं उनके हुक्म से वर्णन कर रही हूँ। ना तो नूर आवे ना शब्द माए, नहीं तो ये सुंदरता शब्दों में आ ही नहीं सकती। नवे भूम नूर वर्णन, नवो भूमिका का नूर वर्णन हुआ। नूर क्यों कहूं ख्वाब जुबाएं, कि उसको इस ख्वाब की जुबान से कैसे कहूं। ये नूर हक हुक्म कहे, वर्णन हुआ क्योंकि हननी का हुक्म है। ना तो नूर आवे ना शब्द माए, नहीं तो इस शब्द में आ ही नहीं सकता। अर्श नूर जरा जुबा कहे, अर्श मता नूर अपार, ए नूर वर्णन क्यों हो वही, जिन नूर को ना कहूं शुमार। अति सुंदर जहां का नूर, वो चेतनता, आत्म स्वरूप, सुगंधी, नरमाई, कोमलता, दिव्यता, कन कन में धनी का नूर समाई, धनी का लाड, एक एक चीज आपसे लाड करती हुई, प्रेम प्रीत करती हुई। आप उन झरोखों में हैं, चल रहे हैं तो वो झरोखा भी और कोमल होता हुआ, वो गिलम और कोमल होती हुई कि सखी ने चरण धरने हैं। प्रत्येक शोभा श्रृंगारित हो रही है कि राज श्यामा जी और सखियां कदम धरेंगी। तो उन शोभा का वर्णन किन जुबान से हो।
आज धनी ने हमें नवी भूमिका की दूरदर्शिका के दर्शन कराए, जहां पर कैसे मंदिर और छज्जा एक होता हुआ, उन पर विध विध की सुंदर बैठकें, कहीं फूलों की, कहीं रत्नों की, जवाहरातों की, थंबों से लगकर भारी हार, जो भारी कठेड़ा है उन कठेड़ों से लगकर सुंदर बैठकें, नीचे अति सुंदर गिलम, ऊपर अति सुंदर चंद्रमा, सुंदर नूर ही नूर इन नवी भूमिका का। खुद को महसूस करें सुंदर श्रृंगार सज, कि मैं धामधनी की अंगना नार हूँ, और उन नूरी बैठकों में विराजी हूँ धनी संग, और धनी दूर दूर तक के नजारे दिखलाते हुए। चौपाई दोहराते हैं। अर्श नूर जरा जुबा कहे, अर्श मता नूर अपार, सो नूर वर्णन क्यों हो वही, जिन नूर को ना कहूँ शुमार, जिन नूर को ना कहूँ शुमार। चौपाई 114 तक हुआ। कल वर्णन है 10वीं भूम नूर चांदनी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।